हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कंटिन्यूअसली न्यू बैच का वीडियोस आपके लिए हम बना रहे हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, स्टार्टिंग के, मिडल के या फिर एंड के, कोई भी सब्जेक्ट के, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सभी चीज आपके लिए हमने ऑलरेडी बना के रखा है जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था। लेकिन डिजिटल बोर्ड आने के बाद हमने आपके लिए एक और डिजिटल बोर्ड लिया और हमने सोचा कि आपके लिए अपग्रेडेशन के साथ न्यू वीडियोस बनाएंगे। और दैट्स व्हाई हम पिछले 2 महीने से लग गए हैं और इतना काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना मेहनत करके फ्रेश तरीके से और जो न्यू वीडियोस बन रहे हैं ना वो इतनी क्वालिटी वाले बन रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप प्लीज चेकआउट करना, जाके देखोगे कैसे वीडियोस बन रहे हैं। अब तक 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके। तो हमारा 7 साइंस की अगर बात करूं, चैप्टर नंबर 4 जो है आज खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 3 आज लेकर आया हूं। इसके पहले 2 लेक्चर बन चुके हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके पहले के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं और इसके बाद के भी कंटिन्यूस चैप्टर्स जो है, नए वाले वीडियोस जो है वो आते रहेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ये वेस्ट ना हो जाए, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना हमारे नए वाले वीडियोस। पुराने वीडियोस भी आप देखो, शेयर करो, नए वाले वीडियोस भी जितना हो सके शेयर कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने देखा था कि क्या होता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बेस पे हमने कई सारी चीजें देखी थी कि प्लांट्स के केस में न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, फिर हमने देखा एनिमल्स के केस में न्यूट्रिशन कैसा मिलता है, और वो हमने स्टार्ट किया था। हमने बेसिक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा। अगर मैं आपको फिर से जस्ट एक क्विक रिवीजन के तौर पे हमने लास्ट का हमने जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चालू किया था तो हमने आपको ये चीज बताया था। देखो अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि एनिमल्स के केस में न्यूट्रिशन जो होता है वो जनरल कैसा होता है। पहले तो हम खाना खाते हैं जिसको इंजेशन बोलते हैं, उसके बाद हमारा पेट में जाता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, यानी जो भी हमने खाया वो पचने के बाद वो हमारे ब्लड में चले जाता है, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर असिमिलेशन यानी उसका यूज होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम लोग बाहर निकाल जाते हैं रोज सुबह सुबह बाथरूम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है एनिमल्स के केस में, और एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं। फिर हमने बताया था कि जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है वो बहुत सारे प्रकार में होते हैं। पहला जो टाइप है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो क्या है वो हम समझेंगे, और उसी में अगर फूड को लेने के हिसाब से बात किया जाए तो 5 कैटेगरी है: हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। और उसके बाद हमारा सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन आता है, फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन आता है। तो ये सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन? देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई चीज हम अंदर ले रहे हैं, यानी कोई खाना हम अंदर ले रहे हैं, और उस खाने का क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है, अंदर ही अंदर एक प्रोसेस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग भी क्या करता है, हम एक पर्टिकुलर चीज खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली चपाती खाते होंगे, भाजी खाते होंगे, सब्जी अपना रोटी खाते होंगे, चावल खाते होंगे, दाल खाते होंगे, वड़ा पाव, समोसा, जो भी आप जंक फूड खा रहे हो वो भी खाते होंगे। तो जब हम खा रहे हैं तो हमारे उसको हम चबा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन करके, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब खाना अंदर लेना, लिया, उसका पेट में गया तो डाइजेशन हुआ। लेकिन जब हमने पेट में अंदर डाला विद द हेल्प ऑफ दिस फूड पाइप, वो अंदर गया तो अंदर एक प्रोसेस हो रहा है ना, डाइजेशन हो रहा है उसका, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, फिर उसके बाद वो ब्लड के थ्रू सेल में जा रहा है, वहां पे असिमिलेशन हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, फिर बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जा रहा है। तो इस प्रकार के कई सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि अगर हम खाना अंदर ले रहे हैं, क्या बोल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहली बात तो हेटेरोट्रॉफिक होगा क्योंकि हम एनिमल्स का पढ़ रहे हैं, और एनिमल्स में आप देखोगे तो जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। बिकॉज वी कैन नॉट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, धूप ले लूंगा सीधा एनर्जी बन जाएगा, ऐसा हमारे अंदर नहीं हो सकता, सिर्फ प्लांट्स में होता है वो, ठीक है। तो हम कौन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें होता क्या है, दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, यानी खाना अंदर लिया, और अंदर लेने के बाद अंदर की तरफ हमारे पूरे ऑर्गन के अंदर इंटरनल प्रोसेसिंग हो रहा है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसिंग करते रहते हैं। हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं माफ करना बच्चा, तो ऑर्गन्स है, और ऑर्गन्स जो है जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अंदर पेट है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, पैनक्रियास है, देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स व्हिच आर डूइंग सम एक्टिविटीज, एंड उसके वजह से हमारा बॉडी चल रहा है, ठीक है। तो जो भी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो फूड होता है उसको वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और इसी ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बच्चा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चा? ओके। अब यूजुअली ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर में भी हो सकता है, ठीक है। अब यूनिसेल्युलर की बात करूंगा तो यूनिसेल्युलर में किसमें होता है, जैसे अमीबा, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूग्लेना एक
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम इट इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है उसमें भी होता है, और हो सकता है जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, क्या मल्टी सेल्यूलर में भी होता है। मल्टी सेल्यूलर में भी कौन सा होता है, जैसे वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे हम लोग, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिब्रल कॉलम? एक रीढ़ की हड्डी और उसमें प्रॉपर कॉलम्स होना। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी में, हमारा रीढ़ की हड्डी कैसा है, ये हमारा बीच का रीढ़ का हड्डी है और उसके बाजू में कॉलम्स है, ऐसे आपको पता है ना, ऐसे कॉलम्स प्रेजेंट है, तो बोलते हैं लुम्बर्स। 33 प्रेजेंट होते हैं, ये आप आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ये हम रीढ़ का हड्डी ऐसा दिखता है, बराबर, रीढ़ की हड्डी पीछे ऐसी दिखती है, तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट होता है उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जैसे इंसान हो गया, बड़े बड़े जानवर हो गए, तो वर्टिब्रेट जैसे ह्यूमन, काउ, बफेलो, डॉग्स वगैरह, ये सब में भी यही प्रोसेस होता है कि हम खाना खाएं और अंदर इंटरनल प्रोसेस हो रहा है। तो ये सभी जो लोग हैं, ये सभी जो टाइप के एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या फॉलो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलेंगे, अमीबा लेकर आया हूं। अमीबा क्या है, जैसे मैंने बताया, एक यूनिसेल्युलर, एक सिंगल सेल। ये अपने आंखों से नहीं देख सकते हम लोग। अगर कोई अमीबा सामने आ गया तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो इतना छोटा होता है, लेकिन वो किससे बना है, एक सेल से, यूनिसेल्युलर है भैया। तो अमीबा क्या करता है, इट डज नॉट हैव हैंड्स एंड माउथ। अगर आप देखोगे तो ये अमीबा है। अमीबा का ना तो हाथ होता है ना तो कोई पैर होता है। पहली बात तो इतना छोटा है कहां से ही होगा बच्चा, ठीक है। तो इसका ना तो हाथ होता है ना तो पैर होता है। खाना कैसे खाता है फिर? तो खाना ये जो है ना, कोई भी बॉडी पार्ट से ले सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई खाना है, यहाँ पे कोई खाना घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, यहां से अपना गैप क्रिएट कर देगा। यहां से क्या करेगा, वो एक जो गैप है, एक सेकेंड, यहां से क्या करेगा, यहां से एक गैप क्रिएट करेगा और ये खाने को अपने अंदर ले लेगा। ये खाने को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। इस प्रकार से अपने अंदर वो खींच लेगा। तो इस तरीके से कोई भी बॉडी पार्ट से, अपने कोई भी, कहां से भी, अपने सरफेस जो है, जो उसका पूरा सरफेस है, जो पूरा ओवरऑल बॉडी है, वो कहीं से भी उस फूड को वो क्या करता है, कोई भी अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से वो अपने अंदर ले लेता है। और जैसे ही वो अंदर ले लेता है, उसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इट डाइजेस्ट द फूड, किसके हेल्प से, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पेट में HCl, वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार वो भी तो एक एनिमल है, वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो उस खाने को अंदर अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। और डाइजेस्ट जैसे हो जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलने के बाद उसके पास भी तो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट कहां से निकालेगा? उसके पास तो हमारे जैसा ऑर्गन है नहीं। हमारे पास ऑर्गन है ना वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए, करेक्ट है, समझ गए आप लोग, समझदार हो। तो वैसे इस अमीबा के पास ना ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन इसके पास एक ऑर्गन है जिसका नाम है सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया क्या है? सूडोपोडिया एक ऐसा ऑर्गन है जिसके हेल्प से अमीबा चल पाता है। दैट इज नथिंग बट द लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी का मतलब होता है जिससे वो चल पाए। तो लोकोमोटरी ऑर्गन से वो चल पाता है, जिसके वजह से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उधर ही को उधर ही, जहां पे वो पहले बैठा रहता है वहां पे वो लेफ्ट हो जाता है, मतलब छूट जाता है, वहां पे लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है। एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, तो इस प्रकार से अमीबा का प्रोसेस होता रहता है। वैसे अमीबा के अलावा ह्यूमन बींग्स का एंड बाकी जानवर का तो आपको पता ही है, लेकिन अगर मैं दूसरे इंसेक्ट की बात करूं, इंसेक्ट में भी ऐसा ही होता है। जनरल तौर पे वो लोग अपना खाना कैसे लेते हैं? अगर मैं बटरफ्लाई की बात करूं तो उनके पास एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको प्रोबोस्किस बोलते हैं। मॉस्किटो, मच्छर कैसे काटता है, एक नीडल जैसा ट्यूब होता है, चुभाता है, ब्लड चूसता है। और भी ऐसे कई सारे आप देखोगे तो जो ग्रास ऑपर्स होते हैं उनके पास ऐसे जॉ जैसा छोटा सा जबड़ा होता है, जिससे वो क्या करते हैं, छोटे मोटे चीजों को वो खाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इंजेक्शन के लिए वो लेते हैं और अपने अंदर वो पूरा इंटरनल प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे उनका एनर्जी आपको मिलता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ही कि फूड वो कैसे खाता है और क्या खाता है, कौन सा टाइप का फूड खाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर भी एक क्लासिफिकेशन है, जो कि है ये वाला। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड, यानी कौन सा जानवर क्या खाता है, उसके हिसाब से भी एक क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस थिंग। तो पहला है हर्बीवरस। अगर आप हर्बीवरस की बात करें तो हर्बीवरस एक ऐसा एनिमल्स होते हैं, हर्बीवरस इस प्रकार के एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, ओनली ईट्स, क्या खाते हैं वो लोग, वो सिर्फ घास वगैरह खाते हैं, मतलब इन शॉर्ट वेजिटेरियन होते हैं। आपको याद रखने के लिए आसान, हर्बीवरस ऐसे एनिमल जो सिर्फ घास भूस खाते हैं, घास खा लिया, लीव्स खा लिया, ठीक है ना, फ्रूट्स खा लिया, ऐसे चीजें जो खाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवरस एनिमल। एग्जांपल आप कोई भी ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, काऊ, हमारी गौ माता, ठीक है ना, हमारी जो गाय है, कभी आपने देखा है कि कुछ भी गलत चीज खा लिया? नहीं खाते हैं गलत चीज, क्या खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है ना। कहीं फ्रूट्स दिख गया, फ्रूट खा लिया, आप उनको चपाती जाके खिलाओ। मैं कभी कभी जाता हूं, हमारे बिल्डिंग के नीचे आते हैं गाय वगैरह, सोसाइटी के बाहर रोड पे, मेरी मम्मी रात को 9 बजे 10 बजे जाते हैं, एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना के उनको खिलाते हैं। आप भी करो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये काव हो गए, बफेलो हो गए, ये सब जो प्रजाति जो होते हैं, ठीक है ना, ये सब जो लोग होते हैं, डियर हो गया, एलिफेंट्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ घास, पत्तियां, और नॉर्मली ये ऐसी चीजें खाते हैं
जिसमें किसी और जानवर का फ्लैश ना हो, तो ऐसे जानवर को हम लोग हर्बीवरस एनिमल बोलते हैं। ठीक है, हर्ब्स खाते हैं, हर्बीवरस मतलब हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स मतलब वही घास फूस जो खाते हैं। दूसरा जो प्रजाति होते हैं वो होते हैं कार्निवरस एनिमल्स। तो कार्निवरस क्या होते हैं, नाम से देखो कार्निवरस, और कार्निवरस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास होता है कैनाइंस, ये जो दांत होते हैं ना, ये धार वाले, ये कैनाइंस बड़े होते हैं। तो जिन जानवर के कैनाइंस होते हैं ना, उनको कार्निवरस कहा जाता है। नाम पड़ गया क्यों, क्योंकि वो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ईट्स अदर्स एनिमल्स फ्लैश, ये क्या करते हैं, उनके फ्लैश को खाते हैं। फ्लैश मतलब क्या होता है, मांस, उसका जो मांस है, जो मसल्स है, जो चमड़ी है, वो सब खाते हैं लोग। कौन, जानवर लोग। तो ये कौन से जानवर है भाई साहब, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ये जानवर जो होंगे वो होंगे भाई लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड एक्सेट्रा, जो भी है आप लिखना है लिख सकते हो इसमें। तो ये सभी जानवर क्या होते हैं, कार्निवरस होते हैं, जो दूसरे जानवर को शिकार करते हैं, मारते हैं और उनको ही खा जाते हैं। दैट इज नथिंग बट द कार्निवरस। तीसरा है ओमनीवरस। ये एक ऐसे प्रजाति होते हैं जो जनरल तौर पे उनको अगर कोई पत्ती घास, उनको अगर ये सब भी मिल गया, यानी वेजिटेरियन वाले आइटम भी मिल गए तो भी खा लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पे उनको कोई दूसरे जानवर का मांस मिल गया तो वो भी खा लेंगे। तो ये जो जानवर होते हैं, इट कैन ईट बोथ व्हाट, आप बोल सकते हो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिर्फ जैसे यहां पे क्या था, हर्बीवरस सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवरस 99% आप देखोगे तो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं। वो घास, कभी शेर को देखा है, कभी घास खाते हुए नहीं खाएगा। ठीक है, बट ये ओमनीवरस ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं, एनिमल्स भी खा सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग खुद है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस हो गए। इसके अलावा जो ये होते हैं मंकीज होते हैं, गोरिल्ला वगैरह हो गए। ठीक है ना, मंकीज, गोरिल्ला, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं ना, गोरिल्लास वगैरह। मंकी भी एक टाइप पे इसमें क्या नहीं आएगा, मंकी आप निकाल सकते हो, अगर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये जो गोरिल्ला वगैरह होते हैं, या फिर चिंपांजी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, गोरिल्लास, चिंपांजी, ये सब जो होते हैं ना, ये दोनों खा सकते हो क्योंकि हम इनके ही वंशज है। ह्यूमन बींग बने कैसे हैं, ये गोरिल्ला चिंपांजी से तो बने हैं ना, बंदरों से तो बने हैं ना। तो धीरे धीरे करके ही विकसित होते गए, हम इंसान बन गए। तो हम आज के डेट में हम प्लांट्स भी खा रहे हैं, वेजिटेरियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक नॉर्मल एक ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूं कि हम इंसान जो होते हैं वो वेज भी खा लेते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, इसीलिए हमको भी ओमनीवरस की कैटेगरीज में रखा गया है। अगला है स्कैवेंजर। अब स्कैवेंजर क्या होता है, जनरल तौर पर आपने देखा होगा कि कोई डेड बॉडी हो गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया, कोई जंगल में किसी का जो बॉडी है वो पड़ा हुआ है, तो ये जो स्कैवेंजर्स है वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज जो होते हैं ना, इनके ऊपर खाते हैं। दे ईट द डेड बॉडीज। क्या करते हैं ये लोग, एक सेकेंड, क्या करते हैं, ईट द डेड बॉडीज। कहीं पे भी कोई लाश पड़ी हुई है, अब इंसानों की लाश तो नहीं पड़ी होगी ऑब्वियसली, कोई जानवर की ही पड़ी होगी, सीधी सी बात है। आप जंगल में देखोगे तो किसी ने शिकार करके छोड़ दिया, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, डॉग कैट का रोड के किनारे पड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा इस केस में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो जनरल तौर पे आके खाते हैं। वैसे बहुत सारे और भी एनिमल्स होते हैं जो खाते हैं, लेकिन एग्जांपल की बात करूं जैसे ईगल्स, आपने देखा है, गिद्ध, वल्चर्स, नहीं ईगल को चील बोलते हैं, वल्चर्स को गिद्ध बोलते हैं। तो ये वल्चर्स हो गया, क्रो हो गया, कौवा, ये सब जो कुछ ऐसे क्रिएचर्स है, कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जब जहां पे भी कहीं पे भी किसी एनिमल्स की डेड बॉडी अगर उनको दिख जाती है तो वो उस पे बैठ के उनको खाते हैं और उनको खत्म करते हैं, खा के डिकम्पोज कर देते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, और एक लास्ट है डिकम्पोजर। तो ये डिकम्पोजर का नाम ही काफी है बताने के लिए कि आप क्या करते होंगे, ये पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। मतलब जो डेड डिकेड बॉडी होती है, यानी ये तो सिर्फ डेड बॉडी है, लेकिन ये डेड डिकेड यानी सड़ी हुई लाश, डेड डिकेड जो बॉडी होती है बच्चा, कोई भी डेड डिकेड हो गया, मतलब इतना सड़ गया है कि आप सोचो नहीं, तो डेड डिकेड हो गया है मतलब एकदम सड़ रहा है, किसी जानवर ने, लायन ने किसी को मार के खाया, डियर को मार के खाया, उसकी बॉडी में से ऑलमोस्ट सब चीज खत्म हो गया, लेकिन बचे कुछ चीज है, थोड़े बहुत हड्डी बच गए, थोड़े बहुत उसके अंदर चमड़ी लगा हुआ है, ये सब जो चीज है, बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब चीज को खाने का जिम्मेदारी किसकी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस डेड बॉडी पे बैठ जाते हैं, उनको धीरे धीरे खाते हैं, हमको दिखाई नहीं देंगे कि खा रहे हैं, लेकिन खाते हैं, और धीरे धीरे करके वो बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है। आपने देखा है कभी कोई डॉग, कोई कैट या फिर कोई छोटा मोटा जानवर, अक्सर डॉग देखने मिल जाते हैं कि रोड पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी बॉडी वैसे ही पड़ी रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे, मतलब 10 दिन 20 दिन के बाद वो धीरे धीरे वो बॉडी जो है वो गायब हो जाती है, वहां से सिर्फ हड्डी वड्डी बच जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो भी फ्लैश वगैरह होता है ये डिकम्पोज, उसको पूरा सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं।
और इसीलिए वो स्मेल भी आता है। वो स्मेल बिकॉज ऑफ, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है तो अंदर से एक गैस निकलती है, दैट इज बहुत सारे अलग अलग गैसेस होते हैं, कार्बन और भी बहुत सारे मिथेन या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो निकलती है वो इस प्रकार से निकलती है और इसका काम है डिकम्पोज करना, इसीलिए इसका नाम है डिकम्पोजर। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब सीधा चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन। तो ये जो भी हमने पढ़ा ये क्या था, होलोजॉइक न्यूट्रिशन था। अगला जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोजॉइक न्यूट्रिशन। अब ये सेप्रोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चा? नाम से देखो, सेप्रोजॉइक मतलब सेप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं ये लोग, लेकिन सेप्रोट्रॉप जो हमने प्लांट पढ़ा और यहां पे जो है सेप्रोजॉइक न्यूट्रिशन है वो थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइप के ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स होते हैं ये अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं? दे ऑब्टेन द फूड बाय एब्सॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या करते हैं, जहां पे भी उनको लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब जिसमें खाना है, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने जो भी उनका ऑर्गन्स है उससे वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सक करते हैं। और जनरल तौर पे देखा गया है कि डेड बॉडीज जो होती है किसी भी एनिमल्स की, किसी भी दूसरे जानवर की जो डेड बॉडीज होती है उस पे अक्सर देखने मिल जाते हैं, वो बैठते हैं, जो भी उसमें से लिक्विड निकल रहा होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर अगर फॉर एग्जांपल मरे पड़े हैं, डेड बॉडी है तो उस पे बैठ जाते हैं, उसमें से लिक्विड भी बाहर निकलता है क्योंकि बॉडी सड़ती रहती है, तो लिक्विड के ऊपर वो बैठते हैं, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट उनको ऑर्गेनिक मैटर लगता है उसको सक करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, उससे उनको एनर्जी मिल जाती है, या फिर कोई इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हैं उससे सक करते हैं। तो ये जो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसी को कहा जाता है सेप्रोजॉइक ऑर्गेनिजम्स, या फिर इसको न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोजॉइक न्यूट्रिशन। और मोस्टली आप देखोगे तो ये इंसेक्ट्स में देखा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाउस फ्लाई, मक्खी। आपके घर में मक्खी आती है तो आपको पता है वो मक्खी कहां कहां बैठ के आती है? कहीं किसी के ऊपर, किसी के वेस्ट प्रोडक्ट पे बैठ के आती है, गोबर वगैरह पे बैठ के आती है, किसी के डेड बॉडी वगैरह जो इंसेक्ट क्या बोलते हैं, किसी डॉग या फिर किसी भी अदर एनिमल्स की डेड बॉडी पड़ी है उसके ऊपर बैठ के आती है। तो आपके घर में अगर वो आती है और आपके खाने में बैठ रही है तो सोचो कि आपके खाने में कितना वो इंप्योरिटीज फैला रही है। और इसीलिए शायद ये कहा जाता है कि खाना अगर आप बाहर का कहीं का खा रहे हो तो हमेशा ढका हुआ खाना खाना चाहिए ताकि मक्खी उस पर ना आए। तो सोच सकते हो कितनी खतरनाक चीज है, खतरनाक एकदम, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी सोचता हो तो, लेकिन हम क्या करें, हम भी इंसान ही है, ठीक है ना। तो ये सब हाउस फ्लाई हो गए, चींटियां हो गई, एंड्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, ये सब चीज वैसे ही करते हैं ये लोग, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोजॉइक न्यूट्रिशन। और एक लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का, उसको भी देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को, जो कि है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है, देखो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी दूसरे जानवर के ऊपर जाके बैठ जाना या फिर उसके अंदर जाके बैठ जाना और उसी का खून पीना, उसी को सक करना और उससे ही एनर्जी लेना, दैट इज नथिंग बट द पैरासाइट। हम लोग बोलते हैं ना ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट है। क्यों पैरासाइट है? ये ना मेरे ऊपर कब से बैठा है, जैसे एक विक्रम बेताल वाला कहानी नहीं है क्या, वैसे ये मेरे पर बैठा है और मेरे को ही चूस रहा है, ऐसा वाला चीज है ये। तो पैरासाइट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जनरल तौर पे क्या करते हैं, किसी दूसरे जानवर के, अदर एनिमल्स की ऊपर बैठ जाते हैं ताकि उनको फूड मिल सके और अपना जो फूड है वो बॉडी, जो भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है उसके ऊपर बैठ के ही अपनी जिंदगी बिताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ऐसे जानवर को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, इसको क्लियर करके समझ लो पहले। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ध्यान देना। तो एक होता है एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। नाम से पता चलना चाहिए, एक्टो मतलब होता है बाहर। तो जनरल तौर पे क्या होता है कि इस टाइप में जो भी एनिमल्स होंगे या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, तो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे सिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। यानी इस केस में क्या होता है, ये जो एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसमें बोलते हैं हम लोग, तो एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं, यानी जो जानवर जो एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उसको तो एक्टोपैरासाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स बोलेंगे। उस एनिमल को एक्टोपैरासाइट्स बोलेंगे जिनके अंदर एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये एक्टोपैरासिटिक पैरासाइट्स होते कौन है? वो ऐसे जानवर होते हैं जो किसी भी अदर एनिमल्स के, उनके सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर बैठ जाएंगे। जैसे मान लो कि ये मेरा बॉडी का सरफेस है, ये त्वचा है, मेरी स्किन है, इसके ऊपर आके बैठ गया और बैठा है कम से कम भाई बैठा है, चूस रहा है, खून चूस रहा है मजे में। तो ये जो टाइप के ऑर्गेनिज्म है ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। कौन सा वाला? एक्टोपैरासिटिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे खटमल, बेडबग, लूस क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जुए बोलते हैं। हमारे इसमें सर के ऊपर आके बैठ जाते हैं, आराम से कितने दिन तक रहते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। वैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। लीचेस आपने सुना होगा, लीच, ठीक है, आपने और भी एग्जाम्पल देता हूं मैं। लीच, तो लीच क्या करता है?
ये लीच आपने जोंक बोलते हैं हिंदी में। तो लीच क्या करता है, एक छोटा सा एक इतना बड़ा रहता है, ये अक्सर किसी जानवर के ऊपर, काओ, बफेलो, जहां पे वो लोग गंदगी थोड़ा इलाका रहता है वहां पे पाए जाते हैं। आपने देखा है बहुत सारी मूवीज में, एनाकोंडा एक मूवी था, उसमें उसके पीठ पे चिपक जाता है, इतने बड़े बड़े ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के होते हैं, वो जोंक होते हैं, दैट इज नथिंग बट द लीचेस। वो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद उस पर एकदम अच्छे से चिपक के उसका खून चूसते रहते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे इतने इतने सा ब्लड चूस करते हैं, और कब तक चूसते हैं, जब तक उनका पेट नहीं भरता, उसके बाद जाके छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के बॉडी के सरफेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और अपना काम करते हैं, यानी फूड को खींचते हैं, यानी ब्लड को सक करते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अब दूसरा टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो है एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये जो जानवर होते हैं ये क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लीव्स इनसाइड द बॉडी, क्या करते हैं ये लोग, बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जानवर के बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहीं रहते हैं और वहीं से उनका काम करते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन का, ब्लड सकिंग का, जो भी है वो काम करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बहुत खतरनाक होते हैं, और ये हर एक के अंदर होंगे, आपके अंदर भी होंगे, मेरे अंदर भी होंगे, जो हमारे स्टमक नहीं बोल सकता, इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे होता है टेप वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स, ये कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे पेट के अंदर कीड़े हो गए, ऐसा हम बोलते हैं, तो दैट इज पेट के अंदर नहीं होते, वो जनरल तौर पे इंटेस्टाइन के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन क्या करता है, गंदगी निकालता है, तो ऑब्वियसली जहां गंदगी होगी वहां कीड़े तो होंगे। तो हमारे हर इंसान के अंदर, हर एक के अंदर टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म्स जनरल तौर पे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन बहुत ज्यादा हो गए, आपने बहुत गंदगी चीजें खाई हुई है, जंक फूड खाते हो, सब खाते हो, पानी बराबर नहीं पीते हो, फाइबर्स नहीं खाते हो, तो आपका क्लीनिंग प्रोसेस उतना नहीं होता होगा, तो आपके शरीर में अगर टेप वॉर्म ज्यादा हो गए, ठीक है ना, तो हमारे पेट दर्द एंड बाकी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए हमें डॉक्टर्स क्या देता है, टैबलेट्स देता है, जिससे हम खाते ही हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है, हमारा पेट दर्द कम हो जाता है, जिससे ये सब जो वॉर्म्स है वो किल हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा एक्टोपैरासाइट क्या होता है, एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे टॉपिक जो हमने करा दिए न्यूट्रिशन के, चाहे वो प्लांट्स के हो चाहे वो एनिमल्स के, आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी चैप्टर्स के लगातार लेक्चर वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।